नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे ही दिया। दिल्ली के एलजी से उन्होंने मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट और मंत्रियों के साथ इस्तीफा देने पहुंचे थे। अब आगे आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी, देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे ही दिया है। तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आपने कहा था कि जब तक वो इस्तीफा ना दे दे तब तक कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब आगे क्या रणनीति रहेगी केजरीवाल की? देखिए, अभी अभी ये लोग एलजी साहब के घर से बाहर निकले, अजीब स्थिति है। अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक एके हंगल पैदा कर दिया है। एके हंगल, अगर शोले फिल्म आपने देखा होगा, वो फिल्म आते ही स्क्रीन पे रोने धोने के लिए अजीब किस्म की मुख्यमंत्री बनी है। कह रही है कि मुझे बधाई मत देना, माला मत पहनाना, अभी से ही रोना धोना शुरू कर दी। मतलब आप इस चीज को समझिए, पार्टी के ऊपर, सरकार के ऊपर ये तानाशाह केजरीवाल का कितना जबरदस्त पकड़ है। इस तरह का पकड़ तो केकड़ा भी नहीं होता, इतना होल्ड जो है इसका पार्टी के ऊपर है। भाई, मुख्यमंत्री बनी हो, कम से कम आप अपने विजन को बताओगे कि क्या काम है, क्या करना है। वही रटा रटाया डायलॉग, आम आदमी पार्टी के जितने चट्टे बट्टे हैं बस वही, सारी सीबीआई लगा दी, सारा कुछ लगा दिया। दिल्ली की जनता बहुत उदास है, कोई उदास नहीं है। पीपल आर सेलिब्रेटिंग। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। भाई, आपने इस्तीफा दिया, कोई दूसरा व्यक्ति आया, आप आइए अपने विजन के साथ आइए, बताइए आप क्या करेंगे, क्या नया करेंगे। सारे लोग कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री, ये तो बीजेपी वाले ने सही कहा, ये कठपुतली है, पपेट है, डमी सीएम है, क्योंकि ये खुद कह रही है कि हमारा तो दिल्ली का तो एक ही सीएम है, वो अरविंद केजरीवाल हैं, और वो चुनाव के बाद बन जाएंगे, मुझे तो ऐसे ही मैनेजर बना करके भेज दिया गया। भाई, नहीं स्वीकार करते? कम से कम आप देखिए, ये बातें इसलिए कही जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ये एक इंस्टीट्यूशन होता है। ये तुम्हारे घर की कहानी नहीं चल रही है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, उस पद की एक गरिमा होती है। आपको कुर्सी में बिठा दिया गया और आप कह रहे हो कि भाई हम तो बस भाड़े के आदमी हैं, अभी कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे, इस पे तो मेरा अधिकार ही नहीं है। तो ये कई सारी चीजें जो है वो लेकिन वो तो बात की बात है कि चुनाव के बाद उनको मैंडेट मिलता है या नहीं मिलता है, सरकार बन पाएगी तभी तो केजरीवाल दोबारा सीएम बनेंगे। लेकिन सर, एक चीज गौर करने वाली बात है, जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया था उसके बाद से वो अब तक मीडिया के सामने नहीं आए। कल भी लगातार बैठकें हुई, अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए, विधायक दल की बैठक के अंदर की तस्वीर भी सामने नहीं आई। अब जब वो इस्तीफा देने पहुंचे थे, अंदर जाते हैं, इस्तीफा सौंपते हैं और तुरंत फौरन गाड़ी से वो निकल जाते हैं, तभी भी वो मीडिया के सामने नहीं आए। क्या मीडिया से छुपना चाहते हैं केजरीवाल? देखिए, दो चार चीजें बड़ी ही मिसफिट लग रही हैं। केजरीवाल नहीं आ रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन मनीष सिसोदिया कहाँ छिपे हुए हैं? मनीष सिसोदिया भी तो सामने नहीं आ रहे, ये संजय सिंह भी तो सामने नहीं आ रहे, राघव चड्ढा भी। अंदर क्या कोई कू हुआ है? क्या किसी ने केजरीवाल के ऊपर दबाव डाल करके उससे इस्तीफा दिलवाया है? बहुत सारी चीजें अभी छिपी हुई है, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि क्या क्या प्रक्रिया हुई है, आगे क्या क्या होगा। अरविंद केजरीवाल एलजी साहब के पास जाते हैं, साथ में आतिशी होती है, वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, और इस्तीफा सौंपने के बाद उनको एलजी साहब की तरफ से कहा जाता है कि अब आपका काम हो गया, आप वापस जाइए। अब वो वापस लौट जाते हैं, तो जब वो वापस लौटते हैं तो अपनी अकेली गाड़ी से वो वापस लौट रहे हैं। इसका मतलब संकेत क्लियर था कि जो भी चीफ मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें, वो वहीं पर रह गई। किसके लिए? आतिशी मारलेना के लिए। जो आतिशी मारलेना अपने तमाम लीडर्स के साथ वो वहां पे जाकर के कहती हैं कि हमें, कि उन्होंने
बाकायदा दावा ठोका कि हम एक नई सरकार बना रहे हैं। ध्यान रखिए, उन्होंने दावा ठोका है कि नई सरकार बनाने की, मतलब अभी मंत्रिमंडल का फैसला होना बाकी है। अब दिल्ली में क्या होता है, बाकी राज्यों से क्यों ये अलग है, आप देखते होंगे बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ये कहते रहते हैं कि भाई राज्य में मुख्यमंत्री को ये पावर होना चाहिए, वो पावर होना चाहिए। ये हमेशा वो भूल जाते हैं कि दिल्ली कोई फुल स्टेट नहीं है। कैपिटल टीवी पे हम लोग लगातार इस चीज के डिफरेंशिएशन को बताते रहते हैं, और इसलिए बाकी कोई दूसरा राज्य होता तो राज्यपाल अभी समय दे दिए होते, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जब इस तरह का बदलाव आता है तो इट गोज टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहने का मतलब ये है कि ये गृह मंत्रालय के पास जाएगा कि यहाँ ऐसी स्थिति पैदा हुई है, वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उसने इस्तीफा दिया है, उसकी जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति ने दावा ठोका है, तो अब ये गृह मंत्रालय से क्लियरेंस होगा, राष्ट्रपति के जरिए एलजी के पास सूचना आएगी कि आप कब, किस दिन, किस तारीख को आप शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो अभी डेट कब आता है नहीं आता है, राष्ट्रपति के पास से, गृह मंत्रालय के पास से वो क्लियरेंस करके वो आएगा, फिर ये तय होगा। अभी 2 पद खाली है, 2 जगह अभी तो जितने मंत्री हैं, बताया जा रहा है कि जो लोग अभी स्वयं मंत्री हैं उनको अभी बदला नहीं जाएगा, वो मंत्री बने रहेंगे। इसके बावजूद 2 और मंत्रियों की आवश्यकता होगी। बताया ये भी जा रहा है कि चूंकि अब कोई दलित चेहरा नहीं है तो एक दलित मंत्री को ढूंढा जाएगा, और कोई और एक और मंत्री को जो है वो ढूंढा जाएगा, उसकी भी कवायद चल रही है। नाम अभी तक सामने नहीं आया है। केजरीवाल, ऑफ कोर्स केजरीवाल ही तय करेंगे अगर अंदर खाने कुछ गड़बड़ नहीं चल रही हो। तो कहने का मतलब ये है कि आगे के 2-3 दिनों में ये मामला जाकर के सेटल करेगा, और यही शायद केजरीवाल चाह रहे थे कि 3-4 दिन जो पिछले 3 दिन से लगातार छुट्टियां थी उसका वो मीडिया में पूरी तरह से उसका इस्तेमाल कर सके, और मीडिया में वो वेब जो है। लेकिन इस बीच अब सभी के मन में एक बड़ा सवाल यही है कि कुर्सी तो उन्होंने छोड़ दी, क्या शीश महल छोड़ेंगे? देखिए, अब शीश महल तो उनको छोड़ना होगा, उनके ये कोई धर्मशाला थोड़ी खुला हुआ है, वो मुख्यमंत्री निवास है। ये ठीक वैसे ही कि मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री नहीं रहे और वो कहें कि नहीं मैं यहीं पे रुकूंगा, मेरा बड़ा मन लगता है, मैंने यहाँ पे ये करवाया, मैंने गार्डन बनवा दिया, मैंने कमरे बनवा दिए, मुझे यहीं रहने दो। ऐसा थोड़ी होता है। वो इट इज़ अ डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर द चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं, अभी जो शपथ लेंगी आतिशी मार्लेना, वो मंत्री बनती है, उनको घर अलॉट होता है मनीष सिसोदिया का, तो वो घर तो आतिशी मार्लेना के नाम से अलॉटेड है, लेकिन रह रहे हैं मनीष सिसोदिया। अब कहीं ऐसी भी व्यवस्था हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये आप समझिए कि एक बड़ी समस्या, एक बार फिर से वही तोहमत, वही आरोप कि भाई ये आदमी जो है सिर्फ अपने महल के चक्कर में जो है ये सारी कार्रवाई कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगले 2-3 दिनों तक नजर बना लेकिन करके। सर, आपने शुरुआत में जो सवाल किया था कि कहाँ है संजय सिंह, कहाँ है मनीष सिसोदिया, देखिए सुबह से कई बार आतिशी मार्लेना मीडिया के सामने आ चुकी है। ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, गोपाल राय तो नजर आ रहे हैं उनके साथ साथ। जब इस्तीफा अरविंद केजरीवाल का हुआ उसके बाद भी उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस वक्त भी गोपाल राय ही सिर्फ नजर आ रहे थे। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, ये जो बड़े बड़े नाम है, ये लोग कहाँ गायब है? सोशल मीडिया से भी गायब है। शायद उनको इन सारी चीजों से दूर रखा गया है, लेकिन चेहरे से तो साफ साफ दिख रहा है गोपाल राय बड़े उदास नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा था कि वो तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के समकक्ष हैं, सीनियर मोस्ट लीडर है। अब आदत जाती नहीं है, चीफ मिनिस्टर एलजी साहब के घर से वो बाहर निकलते हैं, सारे लोग खड़े होते हैं, मीडिया बाइट देने का इंतजार होता है, वो आतिशी मार्लेना को पीछे करके पहले भाषण देना शुरू कर देते हैं कि हमने ये किया वो किया, फिर उसके बाद आतिशी मार्लेना बोलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो नई सरकार बनाने की कवायद है, बहुत कुछ अब बदलने वाला है। एक बात तय हो गया कि अब दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री जो है वह पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। अब आगे की कार्रवाई क्या होता है तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं एक चीज को जानता हूं, राजनीति में देयर इज नो यू टर्न। आपने मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से आपको इस्तीफा देना पड़ा है,
क्योंकि आप जो है बिल्कुल अपंग मुख्यमंत्री के रूप में आप रहते, अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया होता उससे काफी नुकसान होता। लेकिन हैविंग सेड दिस, एक बात और समझने की है कि एक बार सत्ता हाथ से चली जाने के बाद वो वापस हाथ में नहीं आता है। इस तरह की चीजें जिसको कह सकते कि यू टर्न इन पॉलिटिक्स वो बड़ा मुश्किल से मिलता है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अगले 1-2 दिनों तक हलचल अब इस बात को लेकर होगी कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री का शपथ कब होगा, तमाम इन चीजों को लेकर बैठक भी जारी है। आतिशी मारलेना इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ उनके आवास पर मौजूद है, बैठक चल रही है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया था कि वो 2 दिन के बाद इस्तीफा दे देंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के एलजी से मुलाकात कर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।